हेलो बच्चों, वेलकम टू गोल ऑन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का चैप्टर द ग्लोब, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। क्लास 5 का ये पहला चैप्टर है, इसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्लोब, अक्सर आप लोगों ने अपने स्कूल या फिर कई ऑफिसों में देखा होगा कि इस प्रकार का ग्लोब रहता है। इस ग्लोब पर पृथ्वी का मैपिंग किया रहता है। ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है अपने अर्थ का, मॉडल के रूप में। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग बींग्स। हमारा जो पृथ्वी है ये सभी के लिए, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सब के लिए एक घर सामान्य है। इट हैज़ बोथ लैंड मासेस एंड वाटर मासेस ऑन इट्स सरफेसेस। ये पृथ्वी पर दो भाग में बांटा गया है। एक लैंड मासेस है, एक वाटर मासेस है। लैंड मासे पर हम सब रहते हैं और वाटर मासेस पे मछलियाँ, व्हेल रहती हैं। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारा जो पृथ्वी है एक एयर से ढका हुआ है, चादर के रूप में ढका हुआ है। इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पानी और हवा, इसी की वजह से हमारा जीवन इस पर व्यतीत हो पाता है। बिना और पानी और हवा के हमारा जीवन संभव ही नहीं है पृथ्वी पर। द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों पहले कहा जाता था कि पृथ्वी जो है फ्लैट के रूप में है, लेकिन दरअसल ये स्फेरिकल शेप में है। पृथ्वी स्फेरिकल शेप में है। एज प्रूव्ड बाय एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स, कि बहुत सारे एक्सप्लोरर और एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ये प्रूव किया गया है कि पृथ्वी स्फेरिकल शेप में। पृथ्वी कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप शो दैट आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। सरफेस ऑफ द अर्थ, more than 70% of the earth's surface is covered with water and the remaining is land। हमारा जो पृथ्वी है उसमें 70% से भी ज़्यादा अर्थ जो है वो पानी से ढका हुआ है और उस बाकी 30% लैंड है। देर आर ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और जो बड़ी बड़ी ज़मीन के स्थल हैं उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी पानी के स्थल हैं उन्हें हम ओशियंस कहते हैं। द लैंड मासेस हैव माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, प्लेन्स और डेजर्ट। जो लैंड मासेस हैं उन पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं। माउंटेन्स पहाड़े, प्लेट्यू पठाने, हिल्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये यहाँ पर है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, एक यूरोप, एक एशिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। यही हमारे कॉन्टिनेंट्स है। 7 कॉन्टिनेंट्स है। देर आर ऑल्सो स्मॉलर वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड द कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड सीज, बेस, गल्फ्स, रिवर्स, लेक्स, ईटीसी। वाटर बॉडीज़ के और भी छोटे भागों में बांटा गया है। वो हैं सीज, बेस, गल्फ्स, रिवर्स, लेक्स और बहुत सारे और भी छोटी नदियां हैं। बेस देखिए बच्चों, जो ज़्यादातर 3 साइड से घिरा हुआ रहता है ज़मीन से और एक साइड पानी रहता है, उसे हम बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। गल्फ्स, जो ज़्यादातर भाग ज़मीन से घिरा हुआ रहता है और पानी सिर्फ एक साइड से रहता है, उसे गल्फ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इन ऑल देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। हाँ, इस पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टिफाइड अ 5th ओशियन बाय द नेम साउथर्न ओशियन। द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है इसके द्वारा एक 5th ओशियन भी खोजा गया है, जो है, क्या है नाम उसका बच्चों? साउथर्न ओशियन। पश्चिमी नदी का नाम क्या है? साउथर्न ओशियन। इट कंप्राइजेज द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। ये जो साउथर्न ओशियन है ये इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में साउथर मोस्ट पार्ट में है, इसलिए इसे साउथर्न ओशियन कहा जाता है। देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम देखने वाले हैं 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और 5 ओशियंस के नाम: महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, साउदर्न ओशियन। द ग्लोब, देखिए बच्चों यही ग्लोब है। अक्सर आपने अपने स्कूलों में देखा होगा इस प्रकार का मॉडल रखा हुआ रहता है।
इस पर पूरी दुनिया का मैपिंग किया रहता है। अ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ, ये सिर्फ एक बड़ी सी चीज़ को छोटे से रूप में दर्शाया गया है। टू स्टडी द अर्थ विच इज़ ए लार्ज प्लैनेट, अ मॉडल ऑफ द अर्थ शोन ऑल द कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज, रिवर्स, etc। एक बहुत बड़ी चीज़ है, अर्थ जो है बहुत ही विशाल है। इसे हम एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़, इसे हम देख नहीं सकते हैं। एक मतलब का अगर कोई कहेगा कि आप पृथ्वी को मैं किसी पेपर पर या फिर बुक पर आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक ग्लोब के माध्यम से आपको पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज को आसानी से आप देख सकते हैं इस ग्लोब की वजह से। इन देयर करेक्ट पोजीशन एंड शेप इज मेड दिस मैनमेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ये जो हम मैनमेड यानी हमने ह्यूमन बींग्स ने जो बनाया है इसे, इस अर्थ के मॉडल को, इसे हम ग्लोब कहते हैं। इट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस एज इट इज़ अ स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमें बिल्कुल सही एक जगह का अनुमान देता है कि कहाँ पर क्या स्थित है। द ग्लोब हैज़ टू एंड पॉइंट्स, नॉर्थ पोल विच इज़ एट द टॉप एंड द साउथ पोल विच इज़ एट द बॉटम। ग्लोब के दो हिस्से हैं, एक जो हिस्सा है यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा इसे साउथ पोल कहते हैं। देयर इज़ ए इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन कहने का मतलब कि आप सिर्फ अनुमान, सही में वो रेखा है नहीं, सिर्फ आपको मानना है कि एक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बढ़ रही है। इस रेखा को हम एक्सिस कहते हैं। हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स इज अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। हाफ वे जो पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर वो हिस्सा है जो नॉर्थ में आता है। ये जब इक्वेटर इस अर्थ को दो भागों में बांटता है तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर। अब पढ़ने वाले हम लैटिट्यूड। If you observe the globe carefully, you will be able to see a number of lines running parallel to the equator. अगर आप ध्यान से ग्लोब की ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी जो इक्वेटर के पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में टकरा नहीं रही हैं या फिर क्रॉस एक दूसरे को नहीं कर रही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाली जो रेखा है ये इक्वेटर है, इसी के पैरेलल देखिए बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, द इक्वेटर बीइंग एट 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। देखिए बच्चों, जो इक्वेटर है, इक्वेटर ये सबसे बीचली वाली लाइन जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री पर है। और ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, ये 90 डिग्री नॉर्थ में है, और यहाँ पर साउथ पोल है, ये साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में है। द अनदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, और भी बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, जो है 23½ डिग्री नॉर्थ। फिर है द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो 23½ डिग्री साउथ। फिर है द आर्टिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ। फिर है द अंटार्कटिक सर्कल 66½ डिग्री साउथ। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ये वाली रेखा है इसे कहते हैं आर्टिक सर्कल, जो 66 डिग्री नॉर्थ में है। फिर ये जो वाली रेखा है ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23½ डिग्री नॉर्थ है। और फिर ये इक्वेटर है, कितना डिग्री है ये, 0 डिग्री, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में भागता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो 23½ डिग्री साउथ है। और फिर एक अंटार्कटिक सर्कल है जो 66 डिग्री साउथ है। और ये साउथ पोल है जो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ पर नॉर्थ पोल 90 डिग्री। आप पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। बच्चों ये परीक्षा में ज़रूर आने वाला है, इसे ज़रूर ध्यान से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर जो है सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल। इक्वेटर को
इक्वेटर ही सबसे बड़ा लैटिट्यूड है और इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी रेखा से सर्कल का फॉर्मेशन होगा। लैटिट्यूड डू नॉट टच और कट ईच अदर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैटिट्यूड पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि वो एक दूसरे को टच नहीं करता है, एक दूसरे को कट नहीं करता है। ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल। सारे जो लैटिट्यूड अगर मिलकर देखेंगे तो एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर बाकी जितने भी रेखाएं हैं सब से एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक पॉइंट्स है, इसलिए नहीं होगा। ऑल लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सारे जो लैटिट्यूड्स हैं अपने आसपास से एक बराबर दूरी पर हैं। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री एंड मिनट्स वेयर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। लैटिट्यूड जो है डिग्री में मार्क किया जाता है, जिसका 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए बच्चों, जो ये वाली रेखाएं हैं इन्हें ही हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और ये जो है रेखा, ये क्या है? ये इक्वेटर है। ऑन द ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम सब देख सकते हैं कि इस ग्लोब पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक लाइन आ रही है। देखिए, ये वाली रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। दिस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियंस कहेंगे। लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मेरिडियंस। मेरिडियंस को ही लॉन्गिट्यूड कहेंगे और लॉन्गिट्यूड्स को ही मेरिडियन कहेंगे। द वर्ड मेरिडियंस मीन्स मिड डे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियंस, तो आपको क्या कहना है? इसका मतलब है मिड डे। मिड डे, मेरिडियंस, द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे। द लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ अनलाइक द लैटिट्यूड्स एंड आर 360 नंबर। जो लॉन्गिट्यूड है वो सभी इक्वल लेंथ में है, अनलाइक द लैटिट्यूड्स, एंड आर 360 नंबर। ये 360 इन नंबर में है, यानी लॉन्गिट्यूड 360 में है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर देम ड्यू टू देयर इक्वल लेंथ। बहुत ही मुश्किल था कि उन्हें नंबर दिया जाए, कि गिनना जाए, क्योंकि वो बहुत सारे बराबर रेखाएं पर स्थित थे। Thus it was decided all over the world that the meridians passing through Greenwich near London should be taken as zero meridian। तो सारे दुनिया के लोगों के ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये तय किया कि जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच नियर लंदन से पास हो रहा है उसी को जीरो मेरिडियन स्टार्ट किया जाए। द मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। द मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जो ये जीरो मेरिडियन है इसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न मेरिडियन। जो मेरिडियंस ईस्ट की तरफ है, मेरिडियंस कहने का मतलब लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में स्थित हैं उन्हें हम ईस्ट मेरिडियन कहेंगे, और जो वेस्ट में स्थित हैं उन्हें हम वेस्टर्न मेरिडियंस कहेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितने हैं? 180। इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और इंडिया किस साइड में लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे जो लॉन्गिट्यूड हैं वो अपने डिस्टेंस और अपने लेंथ में बराबर हैं। लॉन्गिट्यूड क्रॉस द लैटिट्यूड एट राइट एंगल। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे आपकी जो लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है वो घटती जाएगी। लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क इन डिग्री एंड मिनट्स वेयर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। लॉन्गिट्यूड को डिग्री में, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को डिग्री में ही मार्क किया जाएगा, जहाँ की 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री मेरिडियन को। द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इट यू गेन अ डे। जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिन मिलेगी, और द मोमेंट यू क्रॉस टू द वेस्ट यू लूज अ डे। आपको रात मिलेगी जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं द ग्रिड। देखिए बच्चों, जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड
90 डिग्री पर काटता है और तो ये नेटवर्क यानी जालनुमा बन जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? द ग्रिड। ऑन ए ग्लोब द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर आर राइट एंगल्स फॉर्मिंग अ ग्रिड। हमने पहले इसको कहा है, जैसे ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, जब यहाँ ये देखिए दोनों 90 डिग्री पर कट करेगा तब यहाँ ग्रिड का फॉर्मेशन होगा। द ग्रिड इज़ ए नेटवर्क ऑफ बोथ दिस लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब। अब ये दोनों जब रेखाएं एक दूसरे को काट कर दो लाइन का फॉर्मेशन करती है तो उसे ही हम ग्रिड कहते हैं। Thus the grid is very helpful to locate place on the globe on the map। अब आगे एग्ज़ाम में आ सकता है कि ग्रिड किसके लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है किसके लिए? टू लोकेट अ प्लेस, किसी भी जगह का हमें लोकेशन मिल सकता है इसी ग्रिड की वजह से। फॉर एग्जांपल इफ़ वी नो दैट दिल्ली इज़ 28.30 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ एट 77.12 डिग्री ईस्ट, we can easily locate a point where these two lines cross each other. This point will give us exact location of Delhi। अगर आपको मैप पर कहीं भी अगर ये लोकेशन आप डालिएगा 28.3 डिग्री और 77.12 डिग्री ईस्ट, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा दिल्ली का। आप अक्सर गूगल मैप्स ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे, अगर आप वहाँ पर ये वाला डिटेल्स डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा दिल्ली का। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड मीनिंग सब कुछ हम देखते हैं बच्चों। एनवलप ऑफ द एयर यानी लेयर ऑफ द एयर। अर्थ जो है सिंपली एक चादर नुमा हवे के रूप में स्थित है, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। एक्सप्लोरर, अ पर्सन हु ट्रैवल्स थ्रू ए अनफेमिलियर एरिया सो एज टू लर्न अबाउट इट। एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया घूमता है, एक्सप्लोर करता है कि क्यों है, कैसे है, किस चीज़ के लिए है, उसी को हम एक्सप्लोरर कहते हैं। उसके बारे में जो सीखता है उसे एक्सप्लोरर कहते हैं। अब आता है एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स प्लैनेट टीटीसी। जो व्यक्ति सेलेस्टियल बॉडी यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के बाहर मीटियोर्स हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर, जो पृथ्वी है उसके आधे हिस्से को हम क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। अर्थ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लाइंस फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ स्क्वायर्स। ग्रिड मैंने आपको पहले कहा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे तो वहाँ पर ग्रिड का फॉर्मेशन होगा, और ये जब ग्रिड बनेगी तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट कर ग्रिड का फॉर्मेशन होगा और सीरीज ऑफ स्क्वायर होगा, यानी अब एक बॉक्स के रूप में फॉर्मेशन होगा। वहीं से आपको एक परफेक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें अब जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम देखते हैं। अब द लार्जेस्ट कंटिनेंट इज़ एशिया एंड आवर कंट्री इंडिया इज़ इन एशिया। द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। और हमारा जो इंडिया है वो किस में आता है? एशिया कंटिनेंट में। इंडिया किस कंटिनेंट में आता है? एशिया कंटिनेंट में। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कंटिनेंट हैविंग नो ह्यूमन पॉपुलेशन एज 90% ऑफ इट रिमेन्स कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। अंटार्कटिका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर 90% से भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड रहती है कि कोई सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए बच्चों, जो हमने पढ़ा उसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समरी देखते हैं उसका। द अर्थ इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ है कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में। देर आर ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कंटिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन ऑन इट्स सरफेसेस। जो बड़ी बड़ी लैंड मासेस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कंटिनेंट्स। और जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओशियंस। इन ऑल 3 देर आर 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशियन। टोटल इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। 7 महादेश और 5 महासागर हैं। अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। सर्कुलर लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और पैरेलल। जो सर्कुलर लाइन्स पर पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी रेखाएं चल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का एक दूसरा नाम क्या है? पैरेलल्स। सेमी सर्कुलर आर्क्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस मिल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है?
मेरिडियंस। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करता है, फॉर्मिंग अ ग्रिड ऑन द ग्लोब। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रिड का। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको सही सही जवाब दे सकेंगे। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.